दोस्तों नमस्कार, ए न्यूज ऑफिस पर आपका स्वागत है और मैं हूं नीरज अधिकारी। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव से पहले की रात शहर की सियासत में आज गहमा गहमी का माहौल है। सभी पार्षदों ने अपने सार्वजनिक फोन नंबर स्विच ऑफ कर लिए हैं। भाजपा के चंगुल से बचने के लिए पंजाब में बैठे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के पार्षद आज देर रात तक अंतिम रणनीतिक बैठकें करने में व्यस्त रहे, क्योंकि 2025 के चंडीगढ़ मेयर चुनाव के सिलसिले में भाजपा और गठबंधन के पार्षदों के लिए आज की रात अंतिम और आज की रात भारी है। कल सुबह 11 बजे चंडीगढ़ नगर निगम कार्यालय में मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए मतदान प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पंजाब में छिपे बैठे गठबंधन के पार्षद ऐन मौके पर ही नगर निगम कार्यालय पहुंचेंगे। इससे पहले चंडीगढ़ के कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी भी आज रात कांग्रेस पार्षदों के पास पहुंच गए और बैठक करके चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। इस दौरान चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एच.एस. लक्की भी मौजूद रहे। ऐसी ही एक बैठक आम आदमी पार्टी के पार्षदों की भी हुई, जिसमें पार्टी के चंडीगढ़ प्रदेश अध्यक्ष विजयपाल और प्रदेश महासचिव सन्नी औलख मौजूद रहे। आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी में मेयर पद के लिए प्रेमलता को उम्मीदवार बनाए जाने पर नाराजगी जता रही और चुनाव के लिए मतदान में भाग न लेने की घोषणा कर चुकी पार्षद पूनम भी आज पंजाब में बाकी पार्षदों के पास पहुंच गई। चंडीगढ़ रह गए 3 अन्य पार्षद कल ही पंजाब पहुंच गए थे। आज पूनम की मौजूदगी के साथ ही आम आदमी पार्टी ने अपने सभी 13 पार्षदों की एकजुटता का ऐलान करते हुए पंजाब से ग्रुप फोटो भी जारी किया। इस तरह अभी खुले तौर पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन से भाजपा केवल एक पार्षद गुरबख्श रावत को ही तोड़ पाई है। कांग्रेस से लगातार 3 बार पार्षद रही गुरबख्श रावत ने कल भाजपा ज्वाइन कर ली थी। इसके बाद चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जीत के लिए भाजपा का कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ा हुआ दिख रहा था। गठबंधन से कुछ और पार्षदों के भी टूटने की आशंका जताई जा रही थी, क्योंकि इस चुनाव में जीत के लिए भाजपा को अभी 3 और पार्षदों के वोट चाहिए। लेकिन गठबंधन के बचे हुए सभी 20 पार्षदों की एकजुटता की तस्वीरें उनके गुप्त ठिकाने से आने के बाद भाजपा आज कुछ टेंशन में भी नजर आई। भाजपा ने भी आज एक लंच के बहाने अपने पार्षदों की एकजुटता की तस्वीर खिंचवाई। इस बीच सबसे बड़ा घटनाक्रम आज ये हुआ कि मेयर चुनाव से ठीक पहले चंडीगढ़ के मौजूदा मेयर कुलदीप कुमार पर एक एफआईआर दर्ज हो गई। इसमें उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि कुलदीप कुमार के मेयर कार्यकाल में उनके साले ने एक युवक को नगर निगम में सफाई कर्मचारी लगाने के लिए उस युवक से 75,000 रुपये लिए, लेकिन नौकरी नहीं लगाई, रुपए भी वापस नहीं किए। खास बात यह है कि आरोप लगाने वाले युवक की ऑडियो रिकॉर्डिंग और रुपए के लेन देन के स्क्रीनशॉट कल ही सार्वजनिक किए गए और आज एफआईआर भी दर्ज हो गई। अब मेयर कुलदीप कुमार पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। आशंका जताई जा रही है कि कल जब मेयर चुनाव में मतदान के लिए मेयर कुलदीप कुमार अपने अन्य पार्षद साथियों के साथ नगर निगम कार्यालय पहुंचेंगे तो उन्हें मतदान से पहले ही हिरासत में लिया जा सकता है। ऐसे में आम आदमी पार्टी आज रात में ही अदालत जाने की तैयारी कर रही थी, ताकि मेयर कुलदीप कुमार के मतदान प्रक्रिया में शामिल होने में बाधा पैदा न हो। आम आदमी पार्टी के चंडीगढ़ सह प्रभारी डॉक्टर सन्नी अहलूवालिया ने मेयर कुलदीप कुमार पर लगे आरोपों की टाइमिंग पर भी सवाल उठाते हुए इन आरोपों को भाजपा का षड्यंत्र बताया है। उन्होंने ए न्यूज ऑफिस से बातचीत में कहा कि जहां भी भाजपा के अपने वोट पूरे नहीं होते हैं, भाजपा वहां अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके और षड्यंत्रकारी हथकंडे अपनाकर चुनाव जीतने की कोशिश करती है। देश में इसके अनेक उदाहरण हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में भी भाजपा ने अपने वोट पूरे नहीं होने के कारण किस तरह से चुनाव जीतने की कोशिश की, ये पूरे देश और सुप्रीम कोर्ट तक ने देखा और इस अनिल मसीह कांड से भाजपा पूरी दुनिया में बदनाम हुई। फिर भी भाजपा इस साल भी बाज नहीं आ रही है।
अब मेयर कुलदीप कुमार के खिलाफ चुनाव के मौके पर भाजपा ने उन्हें मतदान से रोकने के लिए षड्यंत्र रचा है, लेकिन आम आदमी पार्टी इसको भी कामयाब नहीं होने देगी। डॉक्टर अहलूवालिया ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि अदालत से उन्हें न्याय मिलेगा और कल गठबंधन के सभी पार्षदों के साथ मेयर कुलदीप कुमार भी मेयर चुनाव में मतदान करेंगे। दूसरी तरफ भाजपा ने चंडीगढ़ प्रशासन से मेयर कुलदीप कुमार को कल चुनाव में मतदान से रोकने की मांग की है। चंडीगढ़ प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता नरेश अरोड़ा ने कहा कि मेयर कुलदीप कुमार पर करप्शन के इल्जाम लगे हैं और जो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और गूगल पे के स्क्रीनशॉट सामने आए हैं वो गंभीर हैं। अरोड़ा ने कहा कि प्रशासन कुलदीप कुमार को कल मेयर चुनाव में वोट का अधिकार न दे और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन के मेयर कुलदीप कुमार के पूरे कार्यकाल की जांच कराए। अरोड़ा ने कहा कि कुलदीप कुमार को भी चाहिए कि वो नैतिकता के आधार पर जो भी समय उनके मेयर कार्यकाल का बचा है उससे इस्तीफा दें और खुद ही कल मेयर चुनाव की वोटिंग में भाग न लें। खैर, कल चुनाव के मौके पर क्या होगा, क्या मेयर कुलदीप कुमार अपना वोट कर पाएंगे? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षद आज तस्वीरों में जैसी एकजुटता दिखाते रहे, क्या ये एकजुटता वोटिंग में भी दिख पाएगी? और भाजपा भी आज तक अपना घर जैसा दिखाती रही है वैसे ही रूप में तमाम कोशिशों के बावजूद अपने उम्मीदवारों को जिता पाएगी? कल ये देखना अब और ज़्यादा दिलचस्प हो गया है। अभी तक के वोटों का समीकरण आपको बताऊं तो अलग अलग तौर पर भाजपा के पास सबसे ज़्यादा 16 वोट हैं, आम आदमी पार्टी के पास 13 और कांग्रेस के पास 6 वोट हैं। एक वोट चंडीगढ़ के कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का भी उसके पास है। चूँकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ये चुनाव मिलकर लड़ रही हैं, इसलिए गठबंधन के पास 4 वोट भाजपा से ज़्यादा हैं। यदि मेयर कुलदीप कुमार को मतदान से रोक दिया गया तो भाजपा को जीत के लिए सिर्फ 2 वोट की जरूरत होगी और ये गठबंधन में क्रॉस वोटिंग या इतने वोट अनवैलिड होने से ही संभव है। कल भी हमारी नज़र इस चुनाव से जुड़े पल पल के घटनाक्रम पर बनी रहेगी। हर महत्वपूर्ण अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके स्वस्थ पत्रकारिता को अपना समर्थन जरूर दें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकें। मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।